प्राइस एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि प्राइस किस तरफ जाएगा, ऊपर, नीचे या फिर रेंज बाउंड। अगर आपको प्राइस एक्शन की एक राइट नॉलेज नहीं है तो ये 100% चांसेस है कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। मैं बताता हूँ क्यों। ऑलमोस्ट जितने भी इंडिकेटर्स हैं जैसे कि मूविंग एवरेज, RSI, MACD, ये सारे इंडिकेटर्स एक लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। इट मींस ये एंट्री तब देते हैं जब मार्केट में ऑलरेडी एक मूवमेंट हो चुका होता है। पर दूसरी तरफ प्राइस एक्शन ऐसा पावरफुल टूल है जो आपको रियल टाइम में ट्रेड डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े मूवमेंट हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं। और जितने भी बिग प्लेयर्स से बड़े ऑपरेटर्स मार्केट में हैं, वो मोस्टली अपना ट्रेड प्लेस प्राइस एक्शन की बेसिस पे ही करते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि इंडिकेटर्स बिल्कुल भी यूज मत करो, बल्कि मेरा कहना है कि कोई भी इंडिकेटर बिना प्राइस एक्शन के सही से काम नहीं करता है। और अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो प्राइस एक्शन की डीपली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैंने YouTube पे ऐसी काफी सारी वीडियोस देखी प्राइस एक्शन को लेकर। सबने प्राइस एक्शन को अपनी समझ और किताबी भाषाओं में बताया है, जो कि लाइव ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल भी वैल्यू ऐड नहीं करता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह प्राइस एक्शन को हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखें, जिससे हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन एक टेक्निक है जो किसी भी चार्ट पर प्राइस के मूवमेंट को एनालिसिस करने के लिए यूज होती है और रियल टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डिसीजन लेने में हेल्प करती है। अगर मैं इसे मेरी भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब होता है रिएक्शन ऑफ अ प्राइस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट और एरिया इन एनी चार्ट। चलिए इसे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, साथ साथ ये भी समझेंगे कि प्राइस एक्शन के पीछे होने का लॉजिक क्या होता है। और ये चीज आपको पूरे YouTube में कोई नहीं बताएगा, तो लिसन केयरफुली। ये निफ्टी 50 का 50 मिनट का चार्ट है। अब देखो कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो इस पर्टिकुलर एरिया से मार्केट नीचे की ओर आया। वापस से जब मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया में एंटर किया, वहां से मार्केट वापस से नीचे की ओर आया। इट मींस मार्केट जब यहाँ पर वापस से जाएगा तो यहाँ पे वापस से मार्केट नीचे की ओर आएगा। तो इससे हमें क्या सीखने के लिए मिला कि प्राइस जब जब इस एरिया पे एंटर कर रहा है, यहाँ से प्राइस का एक्शन नेगेटिव हो जा रहा है। इसे ही कहते हैं हम प्राइस का एक्शन मींस प्राइस एक्शन। अब जानते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्यों है। तो प्राइस एक्शन होने के पीछे जो मेन रीजन होता है वो होता है डिमांड और सप्लाई। जब जब मार्केट में डिमांड बढ़ता है प्राइस ऊपर की ओर जाता है, और जब जब सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस नीचे की ओर आता है। एक एग्जांपल जो समझे तो विंटर के टाइम में एग की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि विंटर के टाइम में लोग एग खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसीलिए एग का प्राइस उस वक्त ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस सीजन में एग का डिमांड ज्यादा हो गया है। बट ऑन द अदर साइड समर के टाइम में एग का डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाता है, पर सप्लाई तो उतना ही होता है, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बढ़ जाता है, पर डिमांड कम होने की वजह से एग का प्राइस कम हो जाता है। सेम इसी तरह अगर हम इस चार्ट पर देखें तो प्राइस जब मार्केट के इस वैल्यू पर पहुंचता है तो लोग यहाँ पर खरीदने में नहीं बल्कि बेचने में इंटरेस्टेड होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट नीचे की ओर गिरता है। दूसरी तरफ जब प्राइस नीचे की ओर आता है तो मार्केट के इस प्राइस पॉइंट पर लोग यहाँ पर बाय करने में इंटरेस्टेड होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर ऊपर की ओर जाता है। और यही कॉन्सेप्ट ग्लोबली हर मार्केट में फॉलो होता है, क्योंकि सारा का सारा मार्केट डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होता है। साथ साथ जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट एक जीरो सम गेम है। इसका मतलब मार्केट में किसी की जेब से पैसा निकलता है तो किसी की जेब में पैसा जाता है, और यही होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन तो हमने जान लिया, पर अब प्राइस एक्शन को सीखना कैसे, आइए जानते हैं। प्राइस एक्शन कुछ एलिमेंट्स को लेकर बना होता है, और ये एलिमेंट्स अगर हमने सीख लिया तो समझ लीजिए हमने प्राइस एक्शन सीख लिया। तो चलिए जानते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट मींस जब भी प्राइस नीचे की ओर आता है और जिस जगह से मार्केट रिवर्स करता है उसे हम कहते हैं सपोर्ट, और मार्केट ऊपर जाते वक्त जिस जगह पे मार्केट रुकता है या फिर जहां से रिवर्स लेता है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट को लेकर थोड़े से भी सीरियस हो तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा
कि आप वो वीडियो जरूर देखो। उस वीडियो में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीजें बताई हैं। इवन मैंने ये भी बताया है कि किस तरह हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड करें, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो नॉलेज आपको यूट्यूब के और किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। प्राइस एक्शन का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मींस मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करना ही ट्रेंड लाइन होता है। ट्रेंड 3 तरीके का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, हाउ टू मास्टर इन ट्रेंड लाइन। इस वीडियो का भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्राइस एक्शन का जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कि डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार एक्सेट्रा। उसके बाद जो प्राइस एक्शन का नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है चार्ट पैटर्न, जैसे कि डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स एक्सेट्रा। कैंडल और कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आपको आने वाले वीक में वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हम जानेंगे कि इन दोनों के ऊपर हम एडवांस में किस तरह सीख सकते हैं। तो जब हम ये सारी चीजें सीख जाते हैं देन वी आर रेडी फॉर ट्रेड। बट ट्रेड लेने से पहले हमारे पास ट्रेड करने के लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजी, जिससे हमारे पास एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट रूल हो। तो आइए जानते हैं प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी। प्राइस एक्शन पे जितने भी लोग ट्रेड करते हैं वो कॉमनली 2 तरीकों से ट्रेड करते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेंड फॉलोइंग, यानी कि मार्केट अगर एक क्लियर ट्रेंड में है तो उसी ट्रेंड के डायरेक्शन के ट्रेड्स में एंटर करना। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर एक अप ट्रेंड में है तो हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे, और अगर मार्केट डाउन साइड में है तो हम डाउन साइड का ही ट्रेड लेंगे। अब प्राइस एक्शन को ट्रेड करने के लिए नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि प्राइस यहाँ से एक नया ट्रेंड की तरफ मूव करने वाला है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हमें बड़े बड़े मूव्स कैप्चर करने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जिन्होंने बाय या सेल किया है उन लोगों का एफएल यहाँ पर होता है। प्राइस एक्शन को मास्टर करने के लिए यही एक राइट वे है, बट हाँ इट टेक्स टाइम। पर अगर आपने इनसे सीख लिया तो इसके बेनिफिट्स आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। तो चलिए जानते हैं बेनिफिट ऑफ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है सिंप्लिसिटी। यहाँ पर आपको मार्केट के बिहेवियर समझने के लिए किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी आपको किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करने की आजादी देती है, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर या इन्वेस्टर हो। और लास्ट सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है सेल्फ रिलायंस, यानी कि आप ट्रेडिंग डिसीजन खुद ले सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल इंडिकेटर के। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि प्राइस एक्शन क्या है और प्राइस एक्शन क्यों और कैसे काम करता है। उसके बाद हमने सीखा एलिमेंट ऑफ प्राइस एक्शन, और उसके बाद हमने सीखा कि उन एलिमेंट्स का यूज कर हम किस तरह एक स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करें, और लास्ट में हमने सीखा बेनिफिट ऑफ प्राइस एक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला हो। अगर इस वीडियो से आपको सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने ट्रेडर्स दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कैंडल और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। बट उसके पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस 2 वीडियो जिसमें मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बारे में बताया है वो वीडियो को जरूर से देखें। हैप्पी ट्रेडिंग।